नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल गांव वाला ट्रेडर्स में। तो मैं आप लोगों को आज बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताने वाला हूं, जो कि हमारा पुराना वीडियो भी था सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे। तो आज आप लोगों को सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की ऐसी वीडियो मिलने वाली है जिससे आपको ये पता लगेगा कि मार्केट का डायरेक्शन किस साइड जा सकता है। अगर आपको डायरेक्शन पता चल गया तो आप बहुत आसानी से इंडेक्स को ट्रेड कर सकते हो। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू ऑल ऑफ अस हाउ टू नो कि आपका ट्रेंड कैसा रहेगा, आज आपका इंट्राडे ट्रेडिंग कैसा रहेगा, किस साइड जाएगा ट्रेड, आपको एक ज़बरदस्त ट्रेड कैसे मिल सकता है। वो सारी चीज़ें जानने के लिए आप बने रहिए गांव वाला ट्रेडर के साथ। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ बताना चाहूँगा। थ्योरी जो है हमारी हमारी थ्योरी है HCL। HCL मीन्स मतलब आप अगर यूं मान के चलें कि ये 3 पट्टे हैं यहाँ पे, तो हमने एक पट्टे पे यहाँ पे लिख दिया पट्टा। दैट मीन्स दिस इज द रेजिस्टेंस जोन हाई एंड दिस इज द क्लोज पॉइंट एंड दिस इज द लो पॉइंट। ओके, दिस इज द क्लोज पॉइंट एंड दिस इज द लोअर पॉइंट। सो अब जैसे मार्केट आज यहाँ पे मान लीजिए ये हाई लगाया, कल का हाई है, ये कल का क्लोजिंग है और ये कल का लोअर पॉइंट है। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, मान लीजिए मार्केट यहाँ पे ओपन हो रहा है, मार्केट यहाँ पे ओपन हो रहा है, तो वो किसी भी साइड जा सकता है, वो किसी भी साइड जा सकता है। मतलब यहाँ पे ओपन हो रहा है, अपने क्लोजिंग पॉइंट पे ओपन हो रहा है, दैट मीन्स वो रेजिस्टेंस साइड भी जा सकता है। जो ओवरऑल उसका ट्रेंड चल रहा है उसके अकॉर्डिंग वो रिएक्ट कर सकता है। प्रीवियस डे पे उसने 245 के आसपास क्या लिया है, सपोर्ट लिया है, रेजिस्टेंस लिया है, इस पे भी डिपेंड करेगा। ओके, मान लीजिए ओपन होके कल मान लीजिए यहाँ पे उसने सपोर्ट लिया है, नीचे मान लो सपोर्ट लिया है यहाँ पे, और ओपनिंग यहाँ पे हो गई है तो, और क्लोजिंग यहाँ पे हुई, तो ये मे भी पॉसिबल कि ट्रेंड को कंटिन्यू करेगा। ट्रेंड को कंटिन्यू करेगा, ओपन होते ही दो कंडीशन क्रिएट होगी, या तो ये इस साइड ऐसे करके ऊपर जाएगा और यहाँ से पलट के वापस से इस लेवल तक आएगा। ठीक है, एक ये कंडीशन बनेगी। दूसरी कंडीशन आपकी ऐसी यहाँ से रिवर्सल लेके वापस से कुछ सेटअप बना के ऊपर साइड भी जा सकता है। ठीक है, और आपका एक और कंडीशन क्रिएट होगा जो कि यहाँ पे मान लीजिए सॉरी यहाँ पे HCL मैंने लिखा था, ये HCL। तो यहाँ सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। सो यहाँ पे देखिए क्या है कि लोअर पॉइंट जो है, मान लीजिए अब इस लेवल पे ओपन हुआ, ये आपका हाई हो गया, ये क्लोजिंग हो गया और ये लोअर पॉइंट हो गया। अब यहाँ पे ओपन हो रहा है, मान लीजिए ये ओपन होके इस लेवल तक आ रहा है, इस लेवल पे आया और कुछ रेजिस्टेंस का यहाँ पे सपोर्ट जो बना हुआ है, यहाँ पे सपोर्ट के लेवल पे कुछ सेटअप बनता दिखाई दे रहा है, हमारा यू पैटर्न बनता है यहाँ पे। तो ये नेक्स्ट लेवल जो है इसका हाई की तरफ जाने की कोशिश करेगा और यहाँ तक जाएगा भी, चाहे वो 15 मिनट 20 मिनट के अंदर चला जाए, चाहे वो घंटे 2 घंटे बाद जाए, बट जाएगा ज़रूर। मतलब एक लेवल से निकला है, अगर लो पॉइंट से निकला है तो हाई तक जाएगा, और हाई से निकला है तो लो तक जाएगा। अब उसको ट्रेंड को मान लो कल के लिए कंटिन्यू ही करना है, तो यहाँ पे मान लीजिए वो कंटिन्यू कर रहा है, ट्रेंड बहुत ज़बरदस्त है कि बाइंग प्राइस आ गया, तो यहाँ पे आके कुछ यहाँ पे ऐसा कुछ सेटअप बनाएगा और ये ऊपर निकल जाएगा, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन आपको विशेष जो ध्यान रखना है वो 9:15 से, कब से 9:15 से लेके 9:30 बजे के अंदर अंदर, या 9:45 तक, 9:15 से 9:30 या 9:45 तक आपको ये विशेष ध्यान रखना है कि जो भी नियरेस्ट पॉइंट होगा कल का, हाई क्लोज और लो, मान लीजिए यहाँ पे ओपन हो रहा है क्लोजिंग पॉइंट पे, तो जो भी नियरेस्ट पॉइंट होगा, लोअर पॉइंट या हाई पॉइंट, पहले उसकी तरफ जाएगा। पहली तीन कैंडल या कि 9:15 से लेके 9:30 बजे तक या 9:45 तक इस दूरी को तय करेगा जो भी पास में होगा। जैसे मान लीजिए क्लोजिंग पॉइंट से पास में है लोअर पॉइंट, तो पहले वो लोअर पॉइंट तक आएगा। लोअर पॉइंट पे 80% चांसेस रहेंगे कि वो रिवर्सल लेगा, 20% चांसेस रहेंगे कि वो ऐसा कुछ सेटअप बना के और ट्रेंड को कंटिन्यू कर दे डाउन साइड के लिए। ओके, सो आपको विशेष ध्यान क्या रखना है कि 9:15 से लेके 9:30 तक आपका अगर सेटअप कुछ सेटअप बना रखा आपने तो उसके अकॉर्डिंग ट्रेड कर सकते हैं, नहीं तो पहले ट्रेड मत कीजिए। 9:30 से 9:45 तक के बीच में आपको ये दूरी तय हो जाना चाहिए जो कि नियरेस्ट लोअर या हाई पॉइंट होगा। अब मान लीजिए ओपन ही सॉरी ये बार बार हट जा रहा है, HCL
एल। ओके, तो अब मान लीजिए ओपन ही आपका हाई पॉइंट पे हो रहा है, आपका ओपन ही हाई पॉइंट पे हो रहा है, क्लोजिंग पॉइंट आपका ये था और ये हाई पॉइंट था, ये लोअर पॉइंट था, तो अब क्लोजिंग आपकी कहाँ पे हो रही है, यहाँ पे हो रही है, और ओपन कहाँ पे हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी ये रहेगी कि ये रिवर्सल इस लेवल तक लाएगा। ठीक है, रिवर्सल इस लेवल तक लाएगा जो कि आपका लोअर पॉइंट होगा। हाँ, कब लाएगा, कंडीशन क्या रहेगी, जब इसी लेवल पे ओपन होगा। मान लीजिए ओपनिंग इसकी ऊपर हो गई, मतलब गैप अप ओपन हो गया, और वो गैप अप ओपन हो गया 50 पॉइंट से अंदर का। ठीक है, नोट कीजिएगा पॉइंट, अगर गैप अप ओपन हुआ और वो 50 पॉइंट के ऊपर का गैप अप है तो प्रोबेबिलिटी 80% ये रहेगी कि ऊपर साइड ही निकल जाएगा, वो नीचे नहीं आएगा। ओके, अब मान लीजिए सेम टू सेम कंडीशन आप यहाँ पे भी अप्लाई कर लीजिए कि 50 पॉइंट अगर वो नीचे ओपन होता है अपने कल के लोअर पॉइंट से तो ट्रेंड को कंटिन्यू करेगा और नीचे ही जाएगा। ओके, मान लीजिए आपका गैप अप 80 पॉइंट से 100 पॉइंट का, 80 पॉइंट से 100 पॉइंट का है गैप अप, अगर आपका 80 पॉइंट से 100 पॉइंट का है तो पहली कैंडल से ही आपका वो डाउन साइड आएगा। पहली कैंडल से पैंतरा ध्यान रखेगा, पॉइंट्स ध्यान रखेगा, 80 से 100 पॉइंट का गैप अप अगर ओपन है अपने हाई पॉइंट से तो प्रोबेबिलिटी 80% ये रहेगी कि पहली 2-3 कैंडल अपने लोअर जो कल का हाई है इस पॉइंट तक लाएगा, और यहाँ पे फिर कुछ सेटअप बनेगा जो कि आपको इंडिकेट करेगा कि ये इसको यू पैटर्न बना के ऊपर लेके जाता है, या कि फिर यहाँ पे कुछ ऐसा सेटअप बनेगा जो कि डाउनफॉल के लिए लेके आएगा, जो कि आपके कल के लोअर पॉइंट तक जा सकता है। ठीक है, सेम टू सेम हम लोअर पॉइंट के लिए रखेंगे 80 पॉइंट टू 100 पॉइंट का अगर गैप डाउन ओपन हो जाता है, 80 पॉइंट टू 100 पॉइंट का गैप डाउन ओपन हो जाता है तो पहली 2-3 कैंडल 9:15 से लेकर 9:30 तक ये गैप फिलिंग करने लाएगा। इसके बाद में यहाँ पे रिवर्सल लेके ट्रेंड को कंटिन्यू डाउन साइड कर सकता है, या कि कुछ सेटअप बनाएगा, अपना डंडा झंडा बनाएगा। अगर यू पैटर्न बना रहा है तो डाउन साइड जाएगा, और अगर डंडा झंडा लग रहा है तो इस ट्रेंड को वो कंटिन्यू कर सकता है। ठीक है ना, अब ये हो गया आपका अपने हाई पॉइंट और लोअर पॉइंट से गैप अप या गैप डाउन के बारे में। ठीक है ना, अगर गैप अप 50 पॉइंट या गैप डाउन 50 पॉइंट का तो ट्रेंड कंटिन्यू, और अगर गैप डाउन या गैप अप 80 पॉइंट टू 100 पॉइंट का है तो पहली 3 कैंडल रिवर्सल, इसके बाद में ट्रेंड जो भी साइड बनेगा, जो भी सेटअप बनाएगा उसके अकॉर्डिंग चलेगा। ओके, सो अब आपको विशेष ध्यान क्या रखना है कि आपकी ओपनिंग मान लीजिए क्लोजिंग पॉइंट से, अब कई बार ऐसा होता है कि आपका हाई पॉइंट और लोअर पॉइंट के बीच की दूरी बहुत ज़्यादा हो जाती है अपने क्लोजिंग पॉइंट से। मान लीजिए इसका हाई पॉइंट 150 पॉइंट का है, क्लोजिंग पॉइंट से ऊपर 150 पॉइंट का है। ठीक है ना, और मान लीजिए ये आपका भी नीचे भी लोअर पॉइंट उसका 150 पॉइंट का है और बीच में ही ओपन हो रहा है, फ्लैट ओपनिंग हो रही है, तो ज़्यादातर चांसेस क्या रहेंगे कि वो मार्केट साइडवेज रहे। तो जब इन दोनों का गैप कम रहेगा, क्लोजिंग पॉइंट से हाई पॉइंट ज़्यादा रहेगा और लो पॉइंट ज़्यादा रहेगा, तो मार्केट के साइडवेज होने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। हाँ, अगर हमारा क्लोजिंग पॉइंट और लोअर पॉइंट पास में है तो पहले वो लोअर पॉइंट को टच करेगा, उसके बाद में रिवर्स लेगा। ठीक है, अगर हमारा क्लोजिंग पॉइंट से हाई पॉइंट पास में है तो पहले हाई पॉइंट को टच करेगा, उसके बाद में लोअर पॉइंट आने की कोशिश करेगा। तो अगर इस हिसाब से आप काम करोगे तो आपके एसएल हिट होने के चांसेस बहुत कम रहेंगे। ठीक है, ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का वीडियो आप लोगों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है। अगर आपने इसको फॉलो कर लिया तो आप यकीन मानिए आपका लॉस नहीं होगा। बस आपको ध्यान क्या रखना है, ये सारी चीज़ें मैंने आपको जो बताई हैं। ठीक है, और मान लीजिए आपका जो क्लोजिंग पॉइंट है और
हाई पॉइंट है उसकी दूरी 80 से 100 पॉइंट की है, उसकी दूरी 80 से 100 पॉइंट की है। उसने 15 मिनट में 9:15 से 9:30 या 9:40 तक भी इस दूरी को अगर तय कर लिया है, उसके बाद में भी आपको एक सेटअप मिल जाएगा जो कि ऊपर साइड भी जा सकता है, डाउन साइड भी जा सकता है। यहाँ पे आप लोगों को अच्छी तरह पता है कि अगर यहाँ पे कुछ सेटअप बनाता है तो हमारा यू पैटर्न बनता है, या कि फिर अगर यू पैटर्न नहीं बना तो डंडा झंडा लग जाता है। हमारे दोनों ही फेमस सेटअप हैं और उनके बारे में जानकारी लेने के लिए आप हमारे दूसरे वीडियोज देख सकते हैं जिसमें हमने डंडे झंडे के बारे में बताया है। ठीक है, वहाँ पे आपको कॉल और पुट के प्रीमियम में नज़र रखनी होती है कि आपका यू पैटर्न बन रहा है कि डंडा झंडा लग रहा है। ओके, सो चलते हैं, आपको एग्जांपल्स दिखाते हैं यहाँ पे कि आप कैसे उसको फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, चलिए तो यहाँ से आप लोगों को ले चलता हूँ। फॉर एग्जांपल यहाँ पे क्या हो रहा है, ये कल का हाई पॉइंट हो गया, ये आपका लो पॉइंट हो गया और यहाँ पे आपका क्लोजिंग पॉइंट हो गया। एज आई टोल्ड यू कि भैया क्लोजिंग पॉइंट से हाई पॉइंट, अगर हाई पॉइंट पास में है तो क्या करेगा, मैंने अभी आप लोगों को बताया था कि हाई पॉइंट पे ही अगर ओपन हो रहा है, अगर हाई पॉइंट पे ही ओपन हो रहा है तो वो अपने हाई पॉइंट से अपने लोअर पॉइंट के लिए निकलेगा। ठीक है, अपने लोअर पॉइंट की तरफ आएगा। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं चार्ट पे कि ये ओपन ही हाई के पास में हुआ है नेक्स्ट डे, तो अपने लोअर पॉइंट तक आया है यहाँ तक। ठीक है, अब आगे चलते हैं, इसी को कंटिन्यू कर देते हैं एग्जाम्पल को। ये आपका हाई पॉइंट हो गया और ये आपका कल के लिए लोअर पॉइंट हो गया और ये आपका क्लोजिंग पॉइंट हो गया यहाँ पे। ओके, तो मैंने क्या बोला कि अगर क्या बोला मैंने कि अगर क्लोजिंग पॉइंट से लोअर पॉइंट पास में है तो पहले लोअर पॉइंट, और अगर मान लो क्लोजिंग पॉइंट से हाई पॉइंट ऊपर है तो पहले हाई पॉइंट को टच करेगा, उसके बाद में ट्रेंड को रिवर्सल करेगा। 80% चांसेस रहते हैं ट्रेंड के रिवर्सल होने के। ओके, सो दिस इज द लोअर पॉइंट, यू कैन सी हियर। सो क्लोजिंग पॉइंट यहाँ पे है और ओपनिंग पॉइंट भी उसके पास में ही है, तो पहले ये विक यहाँ पे निकाला है इसने, मतलब अपने लोअर पॉइंट को टच किया है उसने। इसके बाद में रहा तो साइडवेज ही है, बट इसके बाद ये लोअर पॉइंट से ऊपर उठ के अपने हाई पॉइंट को, जो है हमारा पट्टा है, ये हमारे रेजिस्टेंस पॉइंट तक गया। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा उठा के हम वापस यहाँ कर लेते हैं। अब ये कल के लिए हमारे लिए क्या हो जाएगा भैया, हाई पॉइंट हो जाएगा। ये हमारे लिए हाई पॉइंट हो गया और क्लोजिंग पॉइंट दूर है, थोड़ा सा और चलते हैं आगे, इसको थोड़ा और आगे कर लेते हैं। और आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि आपका ये क्लोजिंग पॉइंट ये रहा, यहाँ पे ये क्लोजिंग पॉइंट है और आपका इसका लोअर पॉइंट ये रहा। ठीक है भैया, लोअर पॉइंट ये रहा, इसी लेवल पे आ रहा है, यहाँ पे रख लो चाहे यहाँ पे रख लो। ठीक है, अब आप देखो 28 तारीख को यहाँ पे आप देखोगे 28 तारीख को कहाँ ओपन हो रहा है भैया, ओपन हो रहा अपने क्लोजिंग पॉइंट के पास में, सेम क्लोजिंग पॉइंट के पास में ओपन हो रहा, फ्लैट ओपनिंग हो रही है। तो पहले कहाँ गया, अपने हाई पॉइंट को टच करने गया। ठीक है भैया, अपने हाई पॉइंट को टच किया और हाई पॉइंट से गिर के कहाँ पे आया, अपने लो पॉइंट को टच करने आया और उससे भी नीचे चला गया। ठीक है, उससे भी नीचे चला गया। अब नेक्स्ट डे के लिए क्या बनेगा, हाई और लो। तो चलो इसको खिसका के थोड़ा ऐसा और नीचे कर लेते हैं, तो आपका ये कल के लिए क्या हो जाएगा भैया, ये आपका लो हाई पॉइंट हो जाएगा और ये आपका लोअर पॉइंट हो जाएगा, जो कि और नीचे जा रहा है, और नीचे जा रहा है आपका लोअर पॉइंट। दिस इज योर लोअर पॉइंट एंड दिस इज योर क्लोजिंग पॉइंट। विच वन, दिस वन। ओके, यहाँ पे क्लोजिंग हो रही है 28 तारीख की। तो एज आई टोल्ड यू, क्या बोला मैंने कि अगर लो पॉइंट जो भी नियरेस्ट होगा, हाई पॉइंट या लो पॉइंट क्लोजिंग पॉइंट से, वो पहले उस दूरी को तय करेगा। ओपनिंग, अब ओपनिंग कहाँ पे हो रही है, ओपनिंग ही इसकी लगभग लोअर पॉइंट के पास में हो रही है। तो ये अब लो पॉइंट से ओपन हो रहा है तो किधर जाएगा, हाई पॉइंट की तरफ जाएगा, दैट मीन्स रेजिस्टेंस की तरफ जाएगा। तो ये आपका रेजिस्टेंस की तरफ चला लोअर पॉइंट से और यहाँ पे आके इसने रिजेक्शन लिया। ठीक है,
अब आते हैं 29 तारीख का हाई और लो लगाते हैं। कहाँ पे लगा है आपका ये 1 मिनट, ये आपका हाई पॉइंट हो गया 29 तारीख का, ये हाई पॉइंट है। और ये आपका 29 तारीख का लोअर पॉइंट यही रहेगा और क्लोजिंग पॉइंट आपका 29 तारीख का ये रहा। ठीक है भैया, ठीक है, क्लोजिंग पॉइंट। अब दिसंबर में चलते हैं, 2 दिसंबर 1 दिसंबर जो भी मार्केट ओपन हुआ, कहाँ ओपन हो रहा है, कहाँ ओपन हो रहा है, अपने हाई पॉइंट के पास में ही ओपन हो रहा है। ओके, हाई पॉइंट के पास में ओपन हो रहा है, लेकिन ओपन होके क्या किया उसने, क्या किया, क्लोजिंग पॉइंट और लोअर पॉइंट तो नीचे है, लेकिन इसने पहले लाने की कोशिश करी। हाँ देखो, कई बार कैसा होता है कि आपका जो पैतरा है ये भी कभी कभार फेल होगा। कंटिन्यू आप देखते आ रहे हो कि पास हो रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, आप कह सकते हो कि फेल हो रहा है। नहीं, फेल नहीं हो रहा है। प्रीवियस डे का जो यहाँ पे लो पॉइंट है इसके पास लाता है वो, ठीक है ना, क्योंकि हाई पॉइंट और लो पॉइंट के बीच में ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं आ रहा है समझ में, तो वो नीचे लाता है और वापस से सपोर्ट लेके क्या कर रहा है, ऊपर चला जा रहा है। ठीक है ना। अब अपने कल के हाई पॉइंट से इसने देखो रिजेक्शन हाई पॉइंट से लिया। ओके, सो पहले रिजेक्शन यहाँ पे लिया। अब जो दिसंबर का महीना है तो ये तो लोअर पॉइंट हो गया, अब इसका हाई पॉइंट कहाँ आ रहा है, इसको उठा के हमने यहाँ पे रख दिया, ये हाई पॉइंट हो गया। क्लोजिंग पॉइंट कहाँ पे था भैया, ये क्लोजिंग पॉइंट था। एज आई टोल्ड यू कि अगर हाई पॉइंट से ऊपर गैप अप ओपन होता है, क्या बोला मैंने, गैप अप ओपन होता है, कितने पॉइंट का गैप अप ओपन होता है, 80 टू 100 पॉइंट का गैप अप ओपन होता है। दैट मीन्स पहली 2-3 कैंडल नीचे आएगी जो कि अपने हाई पॉइंट को टच करेगा, उसके बाद में ट्रेंड को कंटिन्यू करेगा। दैट मीन्स इसी को नीचे लाएगा या कि फिर यहाँ से रिवर्सल होगा। तो मैंने ये भी बोला कि रिवर्सल लेने के 80% चांसेस रहेंगे। ओके, सो आप यहाँ पे देखिए कि भैया ओपन यहाँ पे कहाँ पे हो रहा है, 366 के लेवल पे, क्लोज कहाँ पे हुआ था, 271 के लेवल पे, लगभग आपका 639, मतलब 90 पॉइंट का ओपन ऊपर हो रहा है। तो ये पहली कैंडल नीचे लाया, इसके बाद में ट्रेंड को कंटिन्यू कर दिया। ठीक है, बात आई होप आप लोगों को समझ में आ रही होगी। अब इतना नहीं आ रहा है समझ में तो भैया इससे ज़्यादा क्लियर मैं नहीं बता पाऊँगा। ठीक है, इससे ज़्यादा कोई क्लियर बता भी नहीं पाएगा। विथ एग्जाम्पल आई एम शोइंग यू, डायरेक्टली एग्जाम्पल मैं आपको दिखा रहा हूँ। दिस इज द हाई पॉइंट फॉर द 3 दिसंबर एंड दिस इज द क्लोजिंग पॉइंट 3 दिसंबर का एंड दिस इज द लो पॉइंट। ओके, सो अब आप देखो, एज आई टोल्ड यू कि अगर ओपनिंग, क्लोजिंग पॉइंट ये रहा, ओपनिंग कहाँ हो रही है, यहाँ पे हो रही, कहाँ पे हो रही, हाई पॉइंट के ऊपर हो रही है, हाई पॉइंट के ऊपर हो रही है। कितनी हो रही है, कितनी हो रही है, 47, यहाँ पे 47, 24,447 पे क्लोज हुआ। ओपन कहाँ हो रहा है भैया, 490 पे। 40-50 पॉइंट का गैप अप है, क्लोजिंग पॉइंट से 40-50 पॉइंट का गैप अप है। तो मैंने क्या बोला, 40 से 50 पॉइंट का अगर गैप अप है तो पहले उसी ट्रेंड को कंटिन्यू करेगा। ओके, सो आप देख सकते हैं यहाँ पे उसने ट्रेंड को कंटिन्यू किया, ऊपर लेके गया, वापस जो मार्केट का बिहेवियर है सेकेंड हाफ में गिरेगा या ऊपर जाएगा, रिवर्सल लेगा, उल्टा रिवर्स करेगा। ओके, तो अब आप देखो यहाँ पे, ये आपके लिए नेक्स्ट डे के लिए क्या हो गया, हाई पॉइंट हो गया। दिस इज योर हाई पॉइंट एंड दिस इज योर लोअर पॉइंट एंड दिस इज योर क्लोजिंग पॉइंट वेयर हियर। सो यू कैन सी हियर, high point is here, lower point is here, closing point is here, which is nearest for the next day। कौन सा नियरेस्ट है, तो लो पॉइंट की दूरी ज़्यादा है, हाई पॉइंट की दूरी आपकी पास में है जहाँ की ओपन हो रहा है, दैट इज ओपनिंग पॉइंट। हम यहाँ पे लिख सकते हैं, ओ बना लेते हैं, दैट इज ओपनिंग पॉइंट, तो आप लोगों को समझने में और आसानी होगी। दिस इज योर ओपनिंग पॉइंट विच इज नियरेस्ट द हाई पॉइंट। तो जब हाई पॉइंट के पास में ही ओपन हो रहा है, हाई पॉइंट के ऊपर ओपन नहीं हो रहा है, पास में ओपन हो रहा है, तो पहले कहाँ जाएगा, लोअर पॉइंट को टच करने जाएगा। सो यहाँ से गिरना चालू हुआ, डायरेक्टली अपने लोअर पॉइंट को टच कर रहा है। ओके, सो नेक्स्ट डे के लिए एक आधा और एग्जाम्पल दिखा देता हूँ। दिस इज योर लोअर पॉइंट फॉर द नेक्स्ट डे, दिस इज योर लोअर पॉइंट
and this is your high point, this is your high point, and this is your closing point, where here only. Okay, this is your closing point. as I told you कि अगर आपका हाई पॉइंट और लोअर पॉइंट के बीच की दूरी बहुत ज़्यादा है तो मार्केट साइडवेज होने के चांसेस ज़्यादा होंगे। ओके, क्योंकि इसको ये दूरी तय करने के लिए और ये दूरी तय करने के लिए ज़्यादा पापड़ बेलने पड़ेंगे। ओके, दैट इज़ योर साइडवेज मार्केट। एंड आई टोल्ड यू सो मैनी टाइम्स कि मार्केट हमेशा एक बड़े मूवमेंट के बाद साइडवेज हो जाता है। एक दो दिनों के लिए कंसोलिडेट करता है, 3 दिनों के लिए कंसोलिडेट करता है, इसके बाद में फिर मार्केट मूवमेंट करने लगता है। ओके, सो अब यहाँ पे साइडवेज चल रहा है। साइडवेज में भी आप देखोगे तो दिस इज योर हाई पॉइंट एंड दिस इज योर लोअर पॉइंट, दिस इज योर लोअर पॉइंट एंड दिस इज योर क्लोजिंग पॉइंट वेयर हियर। सो यहाँ पे तो कोई मतलब ही नहीं है, साइडवेज चल रहा है। जो भी ट्रेंड कंटिन्यू, अच्छा कितने लोगों को पता है भैया कि मैंने बता रखा है कि जब भी जो भी ट्रेंड चल जाता है उसको मार्केट कंटिन्यू 2 दिन तक रखता है। वो ट्रेंड कंटिन्यू चलता है। जैसे साइडवेज हो गया एक दिन तो दूसरे दिन भी साइडवेज होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। ओके, सो यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे भी और थोड़ा आगे चल लो। अब ये साइडवेज में क्या बताएं, है ना। साइडवेज में तो कोई भी आप पैंतरा लगा लो, चाहे हाई लगा लो, चाहे लो लगा लो, चाहे कोई भी सेटअप लगा लो, दैट विल नॉट वर्क। ओके, सो कम फॉर द नेक्स्ट लेवल, सी हियर। यहाँ से चालू कर लेते हैं अपन। These examples I am showing to you because you can understand very अच्छे से। Okay, so this is the high point and this is the lower point, this is the lower point and this is the previously I told you, मैंने पहले भी आप लोगों को ये वीडियो बनाया था हाई लो ओपन वाला, वो पहला वाला वीडियो रहेगा तो उसकी भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ओके, सो अब आप देखो यहाँ पे ओपन कहाँ हो रहा है भैया, ओपन कहाँ हो रहा है आपके लोअर पॉइंट और क्लोजिंग पॉइंट के पास में। और कितना द मेन इंपॉर्टेंट इज दैट कि कितना गैप डाउन ओपन हो रहा है आपका 536 से और 497, दैट मीन्स 37-38 पॉइंट का गैप डाउन ओपन हो रहा है। तो ट्रेंड को क्या करेगा, कंटिन्यू करेगा। ओके, ट्रेंड को कंटिन्यू करेगा। रिमेंबर, सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे भैया बता दी है जो मेरे पास थी। आप इसको फॉलो कर लोगे तो अच्छा है, नहीं करोगे तो भी अच्छा है। बोलो सीताराम, है ना। सो अब आपके लिए ये कल के लिए क्या हो जाएगा, दिस इज योर लोअर पॉइंट एंड दिस इज योर हाई पॉइंट एंड दिस इज योर क्लोजिंग पॉइंट। ऊपर ये लगता है ना, रुको। सो दिस इज योर ओपन पॉइंट एंड दिस इज योर क्लोजिंग पॉइंट। सो हाई पॉइंट, क्लोजिंग पॉइंट और ओपनिंग पॉइंट सब के सब एक पास में ही है। मैंने क्या बोला, ओपन कहाँ हुआ, हाई पॉइंट के ऊपर हुआ क्या, नहीं। क्लोजिंग पॉइंट के ऊपर हुआ क्या, नहीं। मतलब अपने हाई पॉइंट और क्लोजिंग पॉइंट के नीचे ओपन हो रहा है तो ट्रेंड को क्या करेगा, डाउन ही जाना है ना। नेक्स्ट उसको कहाँ लाना है, अपने लोअर पॉइंट तक लाना है। वो आज लाए, कल लाए, कब लाए, वो तो उसके ऊपर है। ठीक है, तो अब आप देखो यहाँ से नेक्स्ट डे के लिए आपका दिस इज योर लोअर पॉइंट, दिस इज योर हाई पॉइंट एंड दिस इज योर क्लोजिंग पॉइंट। ओके, अब हाई क्लोज और लो सब पास में है। ये आपका लोअर पॉइंट हो गया, खुल ही लोअर पॉइंट के पास में रहा है, क्लोजिंग पॉइंट के नीचे खुल रहा है तो भैया नीचे ही जाएगा ना। गैप डाउन ओपन हो रहा है, कितना गैप डाउन ओपन हो रहा है, 641 से 583, मतलब 40-50 पॉइंट का गैप डाउन ओपन हो रहा है तो ट्रेंड को कंटिन्यू करेगा वो। ओके, सो चलो और आगे चलते हैं।
बहुत सारे ये मंथ कंप्लीट कर देता हूँ ताकि आप लोगों का और व्यू क्लियर हो जाए। दिस इज द हाई पॉइंट एंड दिस इज द लोअर पॉइंट एंड दिस इज द क्लोजिंग पॉइंट। ओके, दिस इज द क्लोजिंग पॉइंट, राइट। सो और क्लोजिंग पॉइंट और ओपन पॉइंट वहीं पर है, ठीक है ना। क्लोजिंग पॉइंट और ओपन पॉइंट वहीं पर है। इसने क्या करा, क्लोजिंग पॉइंट और हाई पॉइंट जब वहीं पर है, ओपनिंग वहीं पर हो रही है, तो क्या करना चाहिए उसको, नीचे जाना चाहिए कि ऊपर जाना चाहिए, ऊपर जाना चाहिए, है ना। क्यों जाना चाहिए, क्योंकि वो अपने सपोर्ट पे खड़ा है, बट नहीं गया। ओवरऑल ट्रेंड क्या चल रहा है, डाउन चल रहा है। तो 100 में से 1-2 दिन तो भैया वो भी आप लोगों को क्या करेगा, परेशान करेगा, ट्रेंड के अगेंस्ट चलेगा, नहीं तो आप अच्छे ट्रेडर नहीं बन जाओगे, हैं। तो दिस इज योर हाई पॉइंट, दिस इज योर लोअर पॉइंट, दिस इज योर क्लोजिंग पॉइंट एंड सी हियर गैप डाउन साइडवेज। ये आपके गैप डाउन, और जब गैप डाउन या गैप अप ओपन होते हैं तब आपका वहाँ पे खेल बिगड़ता है। ओके, सो यहाँ पे देखिए आप, एक आधा और एग्जांपल, ये मंथ ख़त्म ही कर देता हूँ, बस आ ही गया। दिस इज योर हाई पॉइंट एंड दिस इज योर लोअर पॉइंट, और नीचे भैया दिस इज लोअर पॉइंट, दिस इज योर क्लोजिंग पॉइंट। ओके, सो आप क्या कर रहा है, आप क्या कर रहा है, अपने नियरेस्ट कौन सा है, नियरेस्ट कौन सा है, लोअर पॉइंट और क्लोजिंग पॉइंट। हाई पॉइंट तो इतना ऊपर चढ़ा बैठा है, तो उसी ट्रेंड को क्या करेगा, कंटिन्यू करेगा, अपने हाई पॉइंट तक आने करेगा। भले गैप अप ओपन हुआ है लेकिन वो अपने ट्रेंड को कंटिन्यू करेगा, जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस रहेगा वहाँ तक आने की कोशिश करेगा। और वही किया उसने, यहाँ से वापस पलटा, फिर वापस गया। तो 2-3 बार वो, ये जो आपके गैप अप और गैप डाउन होते हैं ना, वहाँ पे खेल बिगाड़ता, बस इतना ध्यान रखना है। गैप अप और गैप डाउन आपके खेल बिगाड़ते हैं। बाकी अगर गैप अप और गैप डाउन ज़्यादा नहीं है, और ऐसे भी वो कह रहा है, एक बहुत बड़ी गिरावट के बाद, एक बहुत बड़े मूवमेंट के बाद मार्केट ओपन हो रहा है अपने हाई पॉइंट और लोअर पॉइंट के बीच में। ओके, बीच में। तो अभी उसको नीचे जाने में भी प्रॉब्लम है, ऊपर जाने में भी प्रॉब्लम है, तो क्या करेगा, साइडवेज करेगा। लेकिन यहाँ पे टोटली साइडवेज नहीं किया, थोड़ा बहुत मूवमेंट दिया उसने। ओके, मैंने अभी थ्योरी में यही बताया था कि जब गैप अप या गैप मतलब प्रीवियस डे का जो क्लोजिंग हाई लो है उसके बीच में अगर डिस्टेंस ज़्यादा है तो नेक्स्ट डे मार्केट क्या करेगा, साइडवेज करेगा। अब आपके लिए दिस इज योर हाई पॉइंट एंड दिस इज योर लोअर पॉइंट एंड दिस इज योर क्लोजिंग पॉइंट। ओके, सो और दिस इज योर ओपनिंग पॉइंट आल्सो। तो कहाँ ओपन हो रहा है, कहाँ ओपन हो रहा है, क्लोजिंग पॉइंट के पास में ओपन हो रहा है। हाई पॉइंट तो यहाँ थोड़ा ऊपर है, ऊपर जाने की कोशिश करेगा तो, है ना। तो लोअर पॉइंट उसको पास में पड़ रहा है, तो पहले लोअर पॉइंट के पास में आने की कोशिश कर रहा है, बट वहीं से उसने क्या कर लिया, सपोर्ट ले लिया। अब जब सपोर्ट ले लिया तो भाई अपने हाई पॉइंट तक जाएगा, ठीक है ना। अब नेक्स्ट डे के लिए क्या है, अभी हालांकि मार्केट साइडवेज ही है, बट कल के लिए मतलब जब मार्केट ओपन होगा 26 दिसंबर को, तो आपका ये हाई पॉइंट हो गया, आपका ये लोअर पॉइंट हो गया, सेम है। और ये आपका क्लोजिंग, सॉरी वो तो अभी कल ओपन होगा, क्या मालूम कहाँ ओपन होता है, ठीक है। दिस इज योर क्लोजिंग पॉइंट। तो अब अगर कल ओपनिंग, सब कुछ ओपनिंग के डिपेंड है, ओपनिंग पर डिपेंड है। अब मान लीजिए कल यहाँ ओपन हो जाए, गैप अप ओपन हो गया तो पहले नीचे लाएगा, नीचे लाने की कोशिश करेगा। अब मान लीजिए गैप डाउन ओपन हो रहा है, मान लीजिए गैप डाउन ओपन हो रहा है, यहाँ पे ओपन हो रहा है, तो क्या करेगा, अगर गैप डाउन 40-50 पॉइंट का है तो ट्रेंड को कंटिन्यू कर देगा, इस लेवल तक लाएगा। ओके, अब अगर गैप अप ओपन हुआ 40-50 पॉइंट का,
तो वो ऊपर ले जा सकता है। ठीक है, सब कुछ डिपेंड करता है गैप अप और गैप डाउन और फ्लैट ओपनिंग पे, मतलब ओपनिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अस। तो आई होप आप लोगों को इस वीडियो से काफ़ी कुछ चीज़ें सीखने को मिली होंगी, हाउ टू ड्रॉ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, और कल के लिए मार्केट का क्या लेवल रहेगा, क्या ट्रेडिंग स्टाइल रहेगा, इंट्राडे में मार्केट किस साइड जा सकता है, वो सारी चीज़ें आप लोगों को फाइंड करने में आसानी होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। ठीक है भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।